हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है शिवानी कुमारी ऑफिशियल के ऊपर, जिनके साथ गोरेलाल जो काम करते हैं, उनकी भतीजी पूनम, जिसका कि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। साथ में उसके भाई का, प्यारे लाल का भी एक्सीडेंट हो गया था और दोनों ही भाई बहन इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो पूनम शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रह रही थी। ससुराल वालों के ऊपर से बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूनम के मायके वालों ने, उसके चाचा गोरेलाल ने दहेज का सारा सामान वापस ले लिया है। तो उसी की कुछ सच्चाई शिवानी बयान कर रही है। शिवानी का ये क्लिप देखिए, जैसा कि उसका कल वीडियो आया था। उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगी इन सारी बातों पर। तो सुनिए और देखिए ये क्लिप। जैसे कि आप लोगन का तो पता ही है कि पूनम के सामान को, दहेज को बहुत मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर। हमने अपने तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाई है कि पूनम को दहेज कैसे आओ, कब आओ। अब आप लोगन को हम बता रहे हैं कि पूनम को दहेज काय हमारा वापस लोगो। तो हम वैसे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाते, हमारा कोई भी रोल नहीं है। और पूनम के ससुराल वाले ने, उधर के लोगन ने इतनी वीडियो वायरल करी, इतनी वीडियो वायरल करी, मतलब यही कह दी गई कि गोरेलाल के घर वाले बिल्कुल खराब हैं, ये सब शिवानी करवा रही। तो चलो हम आप लोगन को पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि काय हमारा पूनम को दहेज वापस आओ है घर से। पहले आप लोग यह इतनी क्लिप देख लो। कुमारी पूनम व अमित के अंतिम संस्कार के बाद शादी का सारा सामान ले जाते हुए गोरेलाल सामान को भरवाते हुए व ले जाते हुए वीडियो अब नहीं बना रही है शिवानी ब्लॉग। क्या बोलेंगे लोग? इन नहीं कही हैगी कि अब नहीं बना रही शिवानी ब्लॉग। अगर हमने ब्लॉग बनाए दे होते ना पहले ही, तुम्हारा गांव है ना बनी हरदू, पूरा बदनाम हो जाता। तो हम तुम्हारी इज्जत को डराए रहे थे, या कि हमारा वीडियो नहीं बना रहे थे कि का फायदा कर। लाखों लोग वीडियो देखा थे, सब छीछा लेदर हो जाइए। हमने बिल्कुल अति कर दी। तो देखा आपने, सुना आपने कि असलियत क्या है। शिवानी को बदनाम करने और उसके साथ जो गोरेलाल हैं उनको बदनाम करने के लिए पूनम के ससुराल वाले यानी उसके देवर ने पूरी साजिश और प्लानिंग ही करी थी। क्योंकि उसका जब इंस्टाग्राम आप आईडी उठाकर देखोगे, पूरी भरी पड़ी है पूनम के वीडियो से। और शुरू से ही उसका देवर पूनम के मायके वालों को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शिवानी ने सारी सच्चाई खोली पूनम के ससुराल वालों की, कि शिवानी से कुछ लेना देना नहीं है। पूनम के ससुराल वालों का शिवानी उनकी कुछ भी नहीं लगती। हाँ, गोरेलाल पूनम के चाचा थे जो कि शिवानी के साथ काम करते हैं। तो इसलिए बार बार शिवानी का नाम लिया जा रहा है कि शिवानी अब ब्लॉग नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बना रही है? तो इसका कहने का मतलब है कि शिवानी को एक इनडायरेक्टली टॉर्चर करने का एक नया इसने निकाल लिया है कि शिवानी क्यों नहीं ब्लॉग बना रही है। तो बताइए, पहली शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब कोई माँ बाप यानी जो गोरेलाल हैं उनके बड़े भाई की लड़की थी पूनम। पूनम गोरेलाल की भतीजी थी। चाहे जैसे भी शादी की हो, एक माँ बाप निकलता है रिश्ता देखने। कितनी मुश्किलों से रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होता है, फिर आती है उधर लड़के वालों की तरफ से दहेज की डिमांड कि क्या दीजिए क्या नहीं दीजिए। कैसे कैसे मुश्किल हालातों से माँ बाप शादी करते हैं, दहेज की डिमांड पूरी करते हैं, अपने लड़की को भी भेजते हैं, अपनी औलाद को भी अपने से दूर करते हैं। और इसके बाद अभी 1.5 साल ही हुआ था पूनम को ससुराल में रहते हुए। उसकी 1.5 साल की शादी हुई थी। इसके बाद बेटी उनकी चली गई दुनिया से। जिसकी बच्चे चले जाएं इस दुनिया से, उसके लिए ये सामान का क्या मोल रहेगा। लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि पूनम के मैके वाले आकर पूनम का सारा सामान जो दहेज में दिया गया था वो ले जा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि उनके ससुराल वालों ने, उनके देवर, उनके ससुर ने, सब ने जिस दहेज के लिए इतना नाटक किया था, इतनी मतलब तू मैं हो गई थी। ये लोग डिमांड जब कर रहे थे, शादी करने आए थे, जब बारात लेकर आए थे, उस समय तू मैं हो गई थी कि आप मुझे ये दीजिए, नहीं ये दीजिए, नहीं तो मैं बारात वापस ले जा सकता हूँ या शादी नहीं करता हूँ। उस समय पूनम भी बहुत रो रही थी और सब लोग बहुत टेंशन में थे। किसी तरह उनके बाप ने, उनके चाचा ने, उसके परिवार वालों ने सारी डिमांड पूरी की और लड़की गई अपने ससुराल। उसके बाद उनकी लड़की 1.5 साल रहती है। अच्छे से रहे बुरे से रहे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि लड़की के जाने के बाद पूनम के पति की दुहाई दी जाने लगती कि अरे भाई 13वीं हो गई, अब लड़के की दूसरी शादी करने की सोचो, लड़का अकेला कैसे रहेगा। मतलब कुछ तो शर्म कर लेते ये लोग कि अरे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीना
साल भर कुछ तो टाइम दे देते कि अरे वो लड़की थी, कूड़ा करकट नहीं थी सामान कि आपके घर से चला गया, है ना। और फिर ये कहा जाने लगा कि आके अपनी बेटी का जो दहेज का सामान था, जिस सामान के लिए इन लोगों ने इतनी सारी नौटंकी की थी, इतना सारा तू मैं हुआ था, उस सामान को कह रहे हैं कि अगर ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो फेंक के कहीं आग लगा दो। तो जब माँ बाप को या उसके चाचा को या उसके मायके वालों को ये सब पता चलेगा कि जिस चीज़ के लिए इन लोगों ने इतनी नौटंकी करी, इतनी बदतमीजी करी थी हमारे द्वारे पे आके, और हमारी बेटी तो चली गई, सामान मेरे लिए वैल्यू नहीं करता, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जब मेरे बच्चे चले गए, उस सामान को ये कह रहे हैं कि हम जला देंगे। जला क्यों देंगे? क्योंकि भाई दूसरी बहू लाएंगे तो सामान आएगा, बहू रहेगी तो वो देखेगी, बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं। इतनी नीच हरकत ये लोग कर सकते हैं। तो ऐसा ब्लेम जब तुम लोग लगाओगे और ऐसे धमकी दोगे मायके वालों को, तो मायके वाले बेचारे क्या करेंगे? सामान तो वापस आ गया, क्या वो सामान इनको खुशी दे रहा है? नहीं दे रहा खुशी, क्योंकि पल पल मरेंगे माँ बाप उस सामान को देख के कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये दिया था, मैंने अपनी बेटी के लिए फ्रिज दी थी, टीवी दी थी, बेड दिया था, जो भी दिया होगा, है ना। लेकिन हरकतें तो देखिए, उसका देवर लगातार सपोर्ट में नहीं, पूनम के सपोर्ट में नहीं, पूनम के मायके वालों के सपोर्ट में नहीं, सिर्फ उसके अगेंस्ट डाल रहा है वीडियो। और कहाँ? इंस्टा पे पूरी आईडी उसकी भरी पड़ी है इसी से। और इतनी छीछा लेदर कर दी, इतनी छीछा लेदर इसने कर दी इसने अपनी खुद कराई छीछा लेदर। इसने मजबूर किया शिवानी को। शिवानी मुंह खोलना नहीं चाहती थी, इसलिए क्योंकि एक बार जब गांव बदनाम हो जाता तो उसमें और भी बेटियां हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है कि फला गांव की लड़की थी, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो इसलिए थोड़ी इज्जत की बात आ रही थी और इज्जत समझ रही थी कि चलो जाने दो, नहीं बोलूँगी मैं, नहीं तो अभी बहुत बच्चियां हैं उस गांव में शादी ब्याह करने में। क्योंकि गांव में ऐसी मानसिकता हो जाती है ना, छोटी सी बात अगर किसी गांव के बारे में उड़ जाती है तो लोग उस गांव में रिश्ता नहीं करते। ऐसी मानसिकता आज भी गाँवों में है। शहर नहीं है कि आपका पड़ोस में पड़ोसी कोई जान नहीं रहा, ये गाँव है। गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं और छोटी से छोटी बातें अगल बगल में पता चलती हैं और बहुत भाईचारा रहता है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन शिवानी के सामने भी है। शिवानी मुंह नहीं खोलना चाहती, लेकिन शिवानी अब मुंह खोलेगी, पूरा चिट्ठा इनका बताएगी कि इन लोगों ने कितना मजबूर किया है पूनम के मायके वालों को कि आप अपना सामान यहाँ से ले जाओ, नहीं तो फिर हम बाहर निकाल के इसको कहीं आग लगा देंगे। तो माँ बाप क्या करते, मजबूरन उनको अपना सामान लाना पड़ा। अब शिवानी ने जो बताया कि पूनम की तो बेकदरी करते ही थे ये लोग, कोई अच्छे से नहीं रखते थे। और दूसरी बात, अगर कोई ना बोलता, कुछ ना बोलता, इसके ससुर को बोलना चाहिए था पूनम के कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, या तुम इस तरह की वीडियो इंस्टा पे क्यों डाल रहे हो, कितनी बदनामी हो रही। ये सब ना उसके पति ने रोका, ना ही उसके ससुर ने रोका। इसका मतलब है कि जो साइलेंट परमिशन थी ना, वो उनके साथ में थी, इसलिए इन्होंने इसको रोका नहीं और ये बराबर वीडियो डालता रहा। अभी शिवानी गोरेलाल के साथ वीडियो बनाएगी, सारी सच्चाई गोरेलाल ही बता सकते हैं, क्योंकि शिवानी के बारे में जो भी बातें कही गई शिवानी ने थोड़ी बहुत बताई हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। जब भी शिवानी की कोई नई अपडेट आएगी तो मैं उस पर अपना रिएक्शन जरूर दूंगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।